दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 को हल करेंगे हम। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके हम 3 सवालों को हल करेंगे। पहले के सभी सवाल, दूसरे के सभी सवाल और तीसरे के सभी सवालों को हल करेंगे और बचे हुए सवालों को हम पार्ट 2 में हल करेंगे, ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर 5.3 में किस प्रकार के सवाल हैं। तो ये रही हमारी समांतर श्रेणी। A1 प्रथम पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद, मतलब हमको इसमें पदों को जोड़ना है। जैसे मैं आपको श्रेणी लिखकर बताता हूं। हमारी श्रेणी है 2 4 8 10 6। सॉरी दोस्तों, मैं 6 को भूल गया। 6 2 4 6 8 10 डॉट 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 16 तक लिख देता हूं। 16, ठीक है। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे। ए रहा हमारा प्रथम पद, A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6। दोस्तों ये रहा हमारा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और ये रहा हमारा एनवा पद। हमको एन पद पता नहीं है तो हम लिखेंगे एन बराबर 16। सबसे पहले हम इसका एन निकालेंगे पिछले वाले सूत्र से। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। दोस्तों ये सवाल नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप 5.3 को किस प्रकार से हल करोगे। इसके बाद मैं आपको सवाल लगातार मैं सवाल को बताऊंगा, लगाऊंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ए एन बराबर दिया है 16। 16 बराबर प्रथम पद 2 प्लस एन हमको पता नहीं तो हम एन माइनस 1 ज्यों का त्यों लिख देते हैं और डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1, मतलब 4 माइनस 2 बराबर 2। यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। 16 ये यहाँ पर 2 है, इस साइड आएगा पक्षांतर हो जाएगा -2 बराबर इसका 2 का इसमें गुणा होगा 2n माइनस 2। 16 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे। 16 में से 2 जाएंगे तो 14 बचेंगे। 14 इसका पक्षांतर इस साइड होगा +2 बराबर 2n। इन दोनों को जोड़ देंगे फिर 16 हो जाएगा। 16 बराबर 2n और 16/2 बराबर n। दोस्तों जो यहाँ पर ये 2 है ये गुणा में है, अभी इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। 16 में 2 का भाग करेंगे तो बचेंगे 8 बराबर n। पदों की संख्या है हमारी 8 तो हम लिखेंगे A8 बराबर 16। निकल आया ना हमारा। अब हम इन सभी का जोड़ निकालेंगे। जैसे दोस्तों हमारी एपी क्या है, एपी लिखा है 2, 4, 8, मतलब 2 4 6 8 10 डॉट 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 16 तक है, ठीक है। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे 2 प्लस, मैं आपको यहीं पर जोड़कर बताता हूं, फिर आपको मैं सवाल हल करके बताऊंगा हम किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16, इन सभी को हमको जोड़ना है। दोस्तों इन सभी का जोड़ आएगा 72, 72, ठीक है। आप लोग जोड़ लेना। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, इसी प्रकार से जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 72 इसका योग। तो हम योग को लिखते हैं SN से, ठीक है। S से दर्शाते हैं। S8 बराबर 8 पद है ना, 8 पदों का जोड़, पदों की संख्या है हमारी 8। तो हमारा SN बराबर सूत्र होता है, ये लिखा है दोस्तों यहाँ पर सूत्र। SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d कोष्टक बंद। दोस्तों ये रहा हमारा सूत्र SN यानी जोड़ का। सभी पदों की जोड़ इस प्रकार से हम निकालेंगे। और इसका एक सूत्र और है, जैसे हमको AN पता है, AN
ए एन हमको यहाँ पर दिया गया था 16, तो हम यहाँ पर ए एन भी रख सकते हैं। इसका सूत्र है एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। ठीक है, S8 बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ए वाला सूत्र लगा सकते हैं या फिर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। दोस्तों हम ए वाला सूत्र लगाएंगे, ए मुझको ज़्यादा सरल लग रहा। आपको जो भी सरल लगे आप उस सूत्र को लगाना। ठीक है, चलिए मैं इस सूत्र में लगाता हूँ। एन बराबर क्या है 8, 8 बटे 2 कोष्टक ए का मान 2 प्लस यहाँ पर है 16। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो बचेंगे 4, 4 गुणे 16 और 2 18। अब आप 18 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौको 72, 72 आ गया ना हमारा। एस एन बराबर 72, या फिर लिख सकते हैं S8 बराबर 72। चलिए दोस्तों अब सवालों को हल करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा प्रथम सवाल। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़, सभी का जोड़ ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियों का जोड़ ज्ञात कीजिए, मतलब इन सभी को जोड़ना है कहाँ तक, 10 पदों तक। तो हमको इसमें क्या क्या दिया है, प्रथम पद A1 बराबर 2 दिया है, A2 बराबर 7 दिया है, और क्या दिया है, n बराबर पदों की संख्या दी है 10। दोस्तों आप सवाल को ध्यान से देखना, पदों की संख्या कितनी दी है 10, तो हम लिख देंगे n बराबर 10। हमको क्या ज्ञात करना है, S10 ज्ञात करना है। तो हमको इसके सूत्र में क्या चाहिए, डी भी चाहिए, अभी डी नहीं है हमारे पास। डी बराबर A2 माइनस A1। ए आपको सूत्र पहले से आता है। A2 हमारा कितना है 7 माइनस 2 बराबर कितना निकलेगा डी 5, बराबर डी निकल आया हमारा सार्वंतर, सार्व अंतर। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से निकाल लेना। चलिए दोस्तों अब इसका सूत्र लगाते हैं S10 का। S10 का सूत्र क्या है, मैं आपको काली पेन से मेंशन कर देता हूं। एस एन बराबर लगाता हूं मैं सबसे पहले n बटे 2 कोष्टक ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाएंगे हम। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लगाते हैं इस सूत्र को। S10 बराबर पदों की संख्या कितनी है, n बराबर 10, तो हम ये n की जगह लिखेंगे 10। S10 बराबर 10 बटे 2 कोष्टक 2a, ए कितना दिया है 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 प्लस कोष्टक n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 कोष्टक, और हमारा डी कितना निकला 5, 5। सभी का बिल्कुल आराम से मान रख दो और बड़ी आसानी से सवाल हल हो जाएगा। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 2 पंचे 10 होता है। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9 गुणे 5, कोष्टक में कर देंगे, इसको कोष्टक को बंद कर देंगे, बराबर 5 4 प्लस 9 पंचे 45, 45। इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 गुणे इनको जोड़ेंगे तो आएंगे हमारे 49, 49 का गुणा अब हम 5 से कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। 5 का गुणा 5 नाम 45 की 5, 5 चौके 20 और 4 24, हमारा निकल कर आ चुका है S10। अब हम इसमें मेंशन कर देंगे कि हमारा क्या क्या है, पदों की संख्या का योग, पदों
सभी पदों का योग लिख देता हूं मैं, सभी पदों का योग। ये है हमारा सभी पदों का योग। सवाल क्या बोल रहा है, एपी -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक, मतलब n बराबर 12 मिल चुका है हमको। प्रथम पद A1 बराबर कितना है, -37। A2 बराबर कितना दिया है, -33। और क्या दिया है, n बराबर 12 दिया है। पदों की संख्या 12 पदों तक ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या हो गई 12। अब हमको d निकालना है, सबसे पहले d निकालना है। d बराबर A2 -A1, यहां पर मैं निकाल देता हूं। A2 कितना है हमारा, -33 माइनस 37। दोस्तों ए वाला माइनस है, ये मैंने यहां पर लगाया, ए माइनस है, ये वाला है, और -37 लिख दिया, -33 लिख दिया। चलो इसको हल करते हैं। -33 माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा +37। अब हमारा कितना निकला, 37 में से 33 घटाएंगे 4 आएगा, डी सार्व अंतर। दोस्तों आपको जहां पर समझ में ना आए, आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में आंसर जरूर दूंगा। तो हमारा n बराबर है 12, और हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मैं काली पेन से लिख देता हूं। हमको ज्ञात करना है S10 12 पदों का योग, S12 बराबर क्वेश्चन मार्क 12 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। चलिए इसका सूत्र लिखते हैं। S12 बराबर 12/2 कोष्टक 2a प्लस 12 - 1 d। जहां पर दोस्तों n लिखा है वहां पर हम लिखेंगे 12। S12 बराबर लिख दिया मैंने। चलो इसको हल करते हैं। 12/2, 2 का भाग 12 में लगाएंगे 6 कोष्टक 2 गुणे ए कितना है, -37 एक कोष्टक में लिख देता हूं, प्लस 12 में से 1 गया 11 को गुणा करेंगे हम 4 से, सार्वांतर हमारा निकला 4 एक कोष्टक में, इसको लिख देता हूं, कोष्टक बंद। 6 ज्यों का त्यों लिखते हैं कोष्टक, इस ए माइनस में हो जाएगा 2 का गुणा इससे करेंगे 7 दूनी 14 की 4, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का प्लस 11 चौके 44। दोस्तों अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3 माइनस का, और गुणा करेंगे 6 से, 6 × 18 और 0 ज्यों का त्यों माइनस। दोस्तों हमारा S12 यानी 12 पदों का योग कितना निकला, 12 पदों का योग, 12 पदों का योग निकला हमारा -180। दोस्तों -180 निकला है हमारा 12 पदों का योग। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल को हल करते हैं। बिल्कुल सरल सवाल है, ये रहा हमारा सवाल क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 100 पदों तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है, 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। प्रथम पद कितना है, A1 बराबर 0.6, A2 बराबर 1.7 और n बराबर 100 पदों। जहां पर पद लिखा हो तो 100 पद n होता है, पदों की संख्या है 100 n बराबर 100 पदों की संख्या, ठीक है। हम d भी निकाल लेते हैं यहीं पर, d बराबर A2 - A1,
A2 कितना है 1.7 माइनस 0.6, तो बचेगा हमारा 1.1। 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 1 में से 0 गया 1 ही बचेगा, तो हमारा डी निकला सार्वांतर 1.1। चलिए अब निकालते हैं S100 का मतलब है 100 पदों तक का योग। एस एन बराबर लिखता हूं मैं सबसे पहले, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक d। दोस्तों आप पूरी वीडियो को देखना, ऐसा कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो आपसे ना बने, आपसे सभी सवाल बनेंगे। S100 बराबर 100/100/2 कोष्टक 0.6 गुणे 2, इसका मान रख दिया मैंने प्रथम पद का, ठीक है, प्रथम पद का मान रख दिया और 2 का गुणा कर दिया, प्लस 100 माइनस 1, और डी कितना निकला हमारा 1.1। दोस्तों आपको थोड़ी देखने में परेशानी होगी, मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। ए अलग है और ए अलग है। 2 का भाग 100 में लगाएंगे तो बचेंगे 50 कोष्टक 2 का गुणा इससे करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12 1.2 प्लस यहाँ पर बचेंगे 99 का गुणा होगा 1.1 से, 99 गुणे 1.1, इसका गुणा करेंगे हम। दोस्तों मुझे याद नहीं रहा, मैंने वीडियो को बंद कर दिया था। मैंने सोचा कि मैं पन्ना को पलटाऊंगा और वीडियो को फिर से चालू कर दूंगा, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने सवाल को पूरा हल कर दिया है। यहाँ पर था हमारा 50 1.2, हमारा यहाँ पर गुणा हुआ 99 गुणे 1.1 का, तो आया हमारा 108.9। हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारा आया 110.1, और इसका 50 से गुणा किया, इसका जोड़ आया इन दोनों का इतना, इन दोनों का, ठीक है, और 50 का गुणा कर दिया, ठीक है, तो आया हमारा 5505, ठीक है। 100 पदों का योग है ये हमारा, 100 पदों का योग। आप लोग अच्छे से लिख लो कॉपी में। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल को हल करते हैं। हमारा है चौथा सवाल, क्या है 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों का योग, n बराबर 11 पदों लिखा हो तो समझ जाना n बराबर 11 दिया है। और चलिए प्रथम पद क्या दिया है 1/15, A2 बराबर कितना है 1/12, और D निकालेंगे। सब सवाल ज्यों की त्यों बहुत ज्यादा सरल सवाल हैं। D हमारा कितना है, D है हमारा A2 माइनस A1, यानी 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों की हम भिन्न करेंगे तो हमारा LCM कितना आएगा 15 और 12 का LCM आएगा हमारा यहाँ पर 60। 12 का भाग 60 में करेंगे, 12 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, यहाँ पर आएगा 5, माइनस 15 का 15 चौकी 60 4, तो हमारा कितना निकल कर आया 1/60 आया यार, इतना बड़ा, चलो कोई बात नहीं, हल करते हैं। 1/60 आ गया। ये है हमारा डी सार्वांतर। सार्वांतर कितना निकला, डी बराबर लिख देता हूं, डी बराबर 1/60। चलिए दोस्तों अब निकालते हैं S11, यानी 11 पदों का योग, 11 पदों का योग। S11 बराबर 11/2, मैं डायरेक्ट सूत्र लिख देता हूं, 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 d। चलिए दोस्तों सभी को जल्दी जल्दी लिखते हैं। 11/2, ए कितना है 2 गुणे ए कितना दिया है 1/15, 1/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणे 1/60। चलिए दोस्तों 0 से 0 को काटते हैं, 0 से 0 को काट दिया और 2 से ये नहीं कटेगा, इसको ज्यों को त्यों लिखा रहने देते हैं। 11/2 कोष्टक 2/15
प्लस 1/6 आया यहाँ पर 1/6। चलो दोस्तों इसका एलसीएम लेते हैं, हल करते हैं। जिस प्रकार से हल होगा उसी प्रकार से हल करेंगे। 11/2 कोष्टक एलसीएम इसका कितना आएगा, 6×5 30 आएगा। यहाँ पर 30 एलसीएम आया तो यहाँ पर 15 दूनी 4 आ गया, यहाँ पर 6 5 आ गया। यहाँ पर आएगा हमारा 11/2 गुणे माइनस का 1/30। ये दोस्तों कट क्यों नहीं रहा, S11 हमारा कितना बड़ा क्या आ गया इसमें। तो चलो इसका गुणा कर देते हैं, -11/30 दूनी 60। दोस्तों आप लोग आंसर देख लेना, क्या हमारा आंसर इतना ही आ रहा है। चलिए दोस्तों आप इस सवाल को लिख लो, हमारा सवाल बिल्कुल सही तरीके से लग चुका है। और चलिए अब अगले सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ से हमारा सवाल है और आप पूरे सवाल को जल्दी जल्दी लिख लो। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ते हैं। नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। मतलब इसको हमको सबको जोड़ना है। 7 + 10 सही 1/2 + 14 + ... प्लस 84 यानी 84। तो हमारे इसमें प्रथम पद क्या है, A1 बराबर A1 हमारा कितना है 7, A2 बराबर 10 सही 1/2 प्रथम पद, द्वितीय पद। और हमारा अभी ये क्या है, an बराबर 84 यानी 84 दिया हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसमें d बराबर A2 - A1। यानी इसको अगर मैं हल करूं तो 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2। या फिर लिख सकते हैं हम 21/2, 2 का भाग करेंगे तो आएंगे हमारा 10.5 -7। दोस्तों 10.5 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3.5 आएगा हमारा 3.5। ये है हमारा सारवांतर। आप लोग इसको हल कर लेना, इतना ही आएगा। जैसे मैं अगर इसको तोड़ूं, 10 सही 1/2, 2 का हम इसमें गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 बराबर 21/2। 2 का भाग करेंगे इसमें तो आएगा 10.2। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया और 7 को घटा दिया तो आया हमारा 3.5। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो चलिए जल्दी जल्दी सवालों को हल करते हैं। 3.5 हमारा डी निकल कर आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है an बराबर लिखेंगे हम, an बराबर n हमको पता नहीं, an बराबर a + n - 1 d। an कितना दिया है 84, 84 बराबर a कितना है 7 और n पता नहीं, n - 1 और 3.5 है। इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे तो हमारा n निकल कर आ जाएगा। और n सबसे जरूरी है हमको n। 84 - 7 बराबर n - 1 3.5। 84 में से 7 घटाएंगे तो 77 यानी 77 बचेंगे। और 3.5 यहाँ पर गुणा में है, इस साइड भाग में आ जाएगा। 3.5 बराबर n - 1। इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। हम 7 का भाग ऊपर लगाएंगे, 7 का भाग नीचे लगाएंगे। 7 का भाग ऊपर लगाएंगे तो आएंगे हमारा 11 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7 0 ज्यों कहते हैं। और 7 का भाग नीचे लगाएंगे तो 7 पाना 35 5। अब हम 5 का भाग ऊपर लगाएंगे, 5 का भाग नीचे लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22, 22 बराबर n - 1 आया हमारा। अब 1 का इस साइड पक्षांतर करेंगे, 22 + 1 बराबर n, 23 बराबर n। हमारी पदों की संख्या निकल कर आई है 23। पदों की संख्या
पदों की संख्या कितनी है 23 यानी 23। चलिए दोस्तों अब हमको क्या निकालना है S23, S23 निकालना है। ठीक है, S23 बराबर 23/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d। दोस्तों हम इसका दूसरा वाला सूत्र भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दूसरा सूत्र लिखता हूँ मैं, 23/2 कोष्टक a प्लस an हमारा कितना था, an है 84। दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे 23/2, ये कितना है हमारा, ए है 7 प्लस 84। और चलिए इसको हल कर देते हैं। 23/2 गुणे 7 और 84 होंगे हमारे 91। दोस्तों ये तो वही हो गया हाल। क्या आएगा हमारा, चलिए इसको हल करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए 23 का 91 में गुणा करते हैं। 23 का 91 में यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूँ, बराबर 23 गुणे 91/2। तो दोस्तों हमारा कितना निकल कर आएगा, 1093 के यहाँ पर क्या आएगा, 92 का आधा कितना होता है 46.5 इतना आएगा हमारा। तो हमारा कितना है 1046.5 SN। दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब अगले सवाल को लगाते हैं। अगर आपको सवाल समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपको अगला सवाल लगाऊंगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा सवाल है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... 10। बाद में हमारा 10 है। 10 क्या है, n नहीं है हमारा 10, an है। an बराबर 10 दिया है इसमें। लास्ट का पद है an। सभी पदों के बाद में है जो पद वो है an। हमको अभी n पता नहीं। a1 कितना है, a1 बराबर है 34। a2 बराबर कितना दिया है 32। और अंतिम पद 10 दिया है। तो हम सबसे पहले इसमें d निकालेंगे। d बराबर 32 माइनस 34 बराबर -2। d बराबर -2 सार्वअंतर आया, सार्वअंतर आया हमारा -2। चलिए दोस्तों अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको n निकालना है n। तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1d। इस प्रकार में हल करूंगा, आधा इस साइड करूंगा आधा इस साइड। तो मैंने लाइन खींच दी। an हमारा 10 दिया है, 10 बराबर 34 सभी के मान रख देंगे, प्लस n पता नहीं n-1 और -2 है। चलिए इसको हल कर दे हैं। 34 को इस साइड भेजेंगे, -34 प्लस 10 बराबर n-1 और 2 माइनस का। यहाँ पर आएगा हमारा -24। 34 में से 10 जाएंगे, 24 बचेंगे, और 2 यहाँ पर गुणा में है, इस साइड भाग में हो जाएंगे। -2 बराबर n-1। 2 का इसमें भाग लगाएंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 12 बचेंगे। और 12 बराबर n-1। 1 को इस साइड भेजेंगे, 12 प्लस 1 बराबर n। 13 बराबर n। हमारा निकल कर आया n 13। अब हमको क्या निकालना है, 13 पदों का योग। S13 बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an। ये वाला सूत्र लगाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि हमको an यहाँ पर दिया है तो क्यों ज्यादा हल करें, थोड़ा सा हल करेंगे और आंसर मिल जाएगा। 13/2 कोष्टक a कितना था 34 प्लस 10। बिल्कुल आसान हो गया, देखिए कितना ज्यादा आसान।
13/2 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे हमारे 44। 2 का भाग लगाएंगे तो होगा 22। 22 और 13, 2 और 3 5, 5 और 3 35। 13 बराबर आया हमारा 35। 13 पदों का योग कितना निकल कर आया? 35 आया। आप लोग इसको, सॉरी दोस्तों गलत हो गया यार, गलत गलत गलत, इनका गुणा होना है। 13 दूनी 26 की 6, यहाँ पर गुणा है, मैंने जोड़ दिया है। चलिए इसको गुणा करते हैं। 13 दूनी 26 की 6, 13 दूनी 26, 27 28, 8 2, 286। 13 पदों का योग 286। 286 निकल कर आया हमारा 13 पदों का योग। पदों का योग। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल को हल करते हैं। ये हमारा सवाल है -5 -8 -11 प्लस डॉट 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 -230। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। A1 -5, A2 -8 और AN -230 और D कितना है? D बराबर कितना दिया है? D दिया है हमको A2 -A1। A2 कितना है? -8 -5 माइनस प्लस हो जाएगा। -8 + 5 कितना आएगा? -3। D बराबर हमारा सार्वधातुक आया -3। अब हमको क्या निकालना है? N। तो हम लिखेंगे AN बराबर A + N - 1 और D। सूत्र सभी के मान रखेंगे। ये कितना है? -230 बराबर A -5 + N - 1 और -3 आया यहाँ पर -3। 5 का इस साइड पक्षांतर करेंगे। -230 + 5 बराबर N - 1 -3 और 230 में से 5 को घटा देंगे तो बचेंगे -225 और यहाँ पर -3 है, इस साइड आएंगे भाग में हो जाएंगे। यहाँ पर गुणा है। -3 बराबर N - 1। दोस्तों आप ध्यान से देखना तो आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 का भाग इसमें लगाएंगे। 3 एकम 3, 30 7 21, 1 पे 5 15, 3 5 15, 75 आ गया हमारा। चलिए यहाँ पर हल करते हैं आगे। 75 बराबर N - 1, इसका पक्षांतर होगा 75 + 1 बराबर N। 76 बराबर N। हमारा पदों की संख्या कितनी निकली? 76। अब हमको क्या निकालना है? पदों का योगफल। SN बराबर N/2 कोष्टक A + AN, सभी के मान रख देंगे हम। 76/2, ये कितना था? -5 प्लस कोष्टक -230, इतना ही दिया था। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 2 का भाग लगाएंगे 76 में। 3 16 8 38 -5 -230। चलिए इसको हल करते हैं। 38 गुणे माइनस का 5 और 30 हो गए 35, 235। इन दोनों का गुणा करेंगे। ये 76 बराबर, इन दोनों का गुणा कर लो, यहाँ पर आंसर लिख दो 9930 930 माइनस का पदों का योगफल। 76 पदों का योगफल है दोस्तों हमारा, ये 76 पदों का योगफल। ठीक है, चलिए दोस्तों अब तीसरे सवाल को हल करते हैं। हमारा प्रश्न क्या दिया है? एक एपी में क्या क्या दिया है? ए बराबर 5, डी यानी सार्वधातुक 3 और AN 50 दिया है। N और SN ज्ञात कीजिए। N और SN। चलिए इसको हल करते हैं। हमको सबसे पहले क्या निकालना है? N। सबसे पहले हमें N निकालना है। चलिए सूत्र लिखते हैं। AN बराबर A + N - 1 कोष्टक D।
ए एन कितना है 50 दिया है, सबके मान रख देंगे। 50 बराबर 5 प्लस n-1 और डी कितना दिया है 3। इसको हल कर लेते हैं। 50 5 का पक्षांतर होगा -5 हो जाएगा बराबर n-1 और 3 यहाँ पर रहेगा। 50 में से 5 जाएंगे 45 बचेगी। 45 बराबर n-1 कोष्टक 3। 3 यहाँ पर एक गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 45/3 बराबर n-1। 3 का भाग 45 में लगाएंगे 15 आएगा। 15 × 3 = 45। यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा n-1। अब 1 का पक्षांतर इस साइड करेंगे 15 + 1 हो जाएगा बराबर n। 15 × 1 = 16 बराबर n। n हमने निकाल दिया है। पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों का योगफल हम लिखेंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक a + an। ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। पदों की संख्या है 16/2 कोष्टक 5 + 50। 16 में 2 का भाग लगाएंगे 8 बचेंगे कोष्टक 5 × 50 = 55। 8 का गुणा 55 से करेंगे। 5 का 8 में 5 × 40 का 0 1 × 40 4 44। Sn पदों का योगफल, पदों का योगफल 440 निकल चुका है। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल को हल करते हैं। ये रहा हमारा सवाल। a बराबर 7 प्रथम पद, a 13 बराबर 13वां पद 35 और हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वधातुक और पदों का योगफल। प्रथम पद दिया है हमको, हम इसका सूत्र लगाएंगे। a 13 बराबर सूत्र होता है a + 12d। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था a 13 का सूत्र, a 12 सभी सूत्र मैंने आपको समझाए थे। a 13 कितना दिया है 35 बराबर 7 + 12d। अब 7 का इस साइड पक्षांतर करेंगे 35 - 7 बराबर 12d। 35 में से 7 जाएंगे 28 आ जाएंगे। 28 बराबर 12d। d बराबर आएगा 28/12। अब जिसका भाग जा रहा भाग दे देंगे। इसमें जा रहा 4 का भाग, यहाँ बचेंगे 4 × 3 = 12 4 × 7 = 28। 7/3 हमारा d निकला है 7/3। अब हमको क्या निकालना है, S13 निकालना है। इसके बाद तो हम लिखेंगे S13 बराबर n/2 कोष्टक a + an। चलिए इसका सूत्र जल्दी जल्दी लगा देते हैं। n कितना है 13, 13वां पद है ना। 13वें पद का योगफल, सभी का योगफल निकालना है। 13/2 कोष्टक a कितना है 7 प्लस an दिया है हमको 35। चलिए इसको हल करते हैं। 13 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे 7 × 6 = 42 आएगा। 42/2, 2 का भाग लगाएंगे 21। इन दोनों का गुणा करेंगे 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 27 271 Sn। कितने छोटे छोटे सवाल हैं देखिए आप। ये हमारा Sn पदों का योगफल, पदों का योगफल। ये है हमारा सार्वधातुक। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल को हल करते हैं। हमारा अगला सवाल है 12वां पद 37 है, सार्वधातुक 3 है। प्रथम पद
और 12वें पदों तक का योगफल ज्ञात करना है S12। ठीक है, हमको सबसे पहले प्रथम पद निकालना है और सार्वधातुक हमको दिया है। हम सूत्र लगाएंगे A12 बराबर A+11D। मैंने ये सारे सूत्र आपको पिछली वीडियो में समझा दिए हैं अच्छी तरह से, तो अब मैं ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करूँगा और जल्दी जल्दी इनके मान रखता हूँ। A12 कितना है 37 बराबर A कितना है ये पता नहीं है, प्लस 11 और गुणे 3, D का मान 3 रख दिया। 37 माइनस 11 थी 33 बराबर A। 37 में से 33 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 बराबर A। इसका पक्षांतर कर दिया यहाँ पर पक्षांतर हो गया। ठीक है, 33 इनका दोनों का गुणा होगा, यहाँ पर आ गया पक्षांतर में माइनस का। अब हमको S12 निकालना है। S12 12 पदों का योगफल n/2 कोष्टक प्रथम पद हमको मिल चुका है 4 A प्लस AN। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों, बिल्कुल छोटे। 12/2 कोष्टक प्रथम पद कितना है 4 प्लस 37, 2 का भाग लगाएंगे 6 बचेंगे, 6 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे 41, गुणा करेंगे 4 6 चौके, हाँ सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत, 6 का पहाड़ा 4 बार, 6 का पहाड़ा 1 बार, 6 6 चौके 24 आ गया हमारा SN बराबर 2 4 6। कितना आसान सवाल। ये क्या निकल आया हमारा 12 पदों का योगफल। हमारा सवाल है A3 तीसरा पद 15 और 10 पदों का योगफल 125। हमें सार्वधातुक D और 10वां पद ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D, मान रखेंगे 15 बराबर A का मान कोई मान नहीं दिया तो हम इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे A+2D। चलिए अब आगे दूसरे इसको हल करते हैं। S10 बराबर n/2 कोष्टक 2A प्लस n-1 कोष्टक D। हम इस सूत्र को यहीं पर रखेंगे। ठीक है, जब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे, वरना इस सवाल को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे 125 बराबर 10/2 कोष्टक 2A प्लस 10-1 और D भी नहीं हमको दिया है, A भी नहीं दिया है। तो हम हल करेंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। 125 बराबर 5 कोष्टक 2A प्लस 9D। ठीक है, अब हम A का मान रख सकते हैं, यहाँ से A का मान रखेंगे। A 15 - 2D बराबर A। इसका पक्षांतर इस साइड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा समीकरण 1। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान रखने पर। ठीक है, हम A का मान रखेंगे। जो ये 5 यहाँ पर गुणा में है इसका पक्षांतर कर देंगे इस साइड पक्षांतर। 125/5 बराबर 2 लिखा है कोष्टक A की जगह ये लिखेंगे 15 - 2D कोष्टक प्लस 9D। इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 25 बराबर इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 25 बचेंगे।
5 का भाग 125 में लगाएंगे तो 25 बचेंगे। ठीक है, 25 बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे 30 माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4d प्लस 9d। 9 में से 4d जाएंगे, इसका सबसे पहले इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। -30 प्लस 25 बराबर 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5d माइनस का 5 बराबर 5d। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह में हल कर लेते हैं। d यहाँ पर गुणा में है, इस साइड जाएगा ये 5 तो भाग में हो जाएगा। -5/5 बराबर d, काटेंगे 1 बचेगा, माइनस का 1 बराबर d। हमारा d कितना निकला? सार्वांतर, यहाँ पर लिखेंगे हम अंतर d बराबर -1 निकला, -1 निकला यहाँ पर। ठीक है, अब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो मैं आगे हल करता हूँ। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या बना था? 15, इसी प्रकार से कुछ था। 15 माइनस 2d -2 गुणे माइनस का 1 लिखेंगे बराबर a। यही था हमारा, यहाँ पर d था। ठीक है, अब हम इनका गुणा करेंगे। 15 1 का 1 से गुणा करेंगे, 2 का 1 से तो प्लस का हो जाएगा, +2 बराबर a। 15 और 2 17 बराबर a। ये क्या निकला हमारा? प्रथम पद निकल आया। अब हमको कौन सा पद निकालना था? हमको पद निकालना है a10, 10वां पद। हम लिखेंगे a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 d। इसी सूत्र को हम बार बार लिखते हैं। a प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9d बन गया ना। a प्लस 9d, ये कितना है? 17 प्लस 9 गुणे -1, d का मान है -1, इसका गुणा करेंगे। 17 माइनस 9 बचेगा, 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 9, 9 दूनी 18, 8 बचेंगे। 17 में से 9 गए 8। a10, 10वां पद। चलिए अब आगे हल करते हैं। हमारा अगला सवाल 5वां क्या है? d बराबर 5 और s9 मतलब 9 पदों का योगफल 75 दिया है। हमको प्रथम पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। s9 बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 कोष्टक d। सभी के हम मान रख देंगे। s9 बराबर 75 दिया है, 75 बराबर 9/2 कोष्टक 2a हमको ज्ञात करना है, प्लस 9 माइनस 1 और d। अभी हम d का मान भी रखेंगे। ये 2 यहाँ पर भाग में हैं, इस साइड गुणा में हो जाएगा। 75 गुणा 2 बराबर 9 कोष्टक 2a प्लस 8 गुणे d का मान कितना है? 5। चलो इसको जल्दी जल्दी हल करते हैं। ये 9 यहाँ पर किस में है? गुणा में, इस साइड भाग में हो जाएगा। 75 गुणे 2/9 बराबर, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2a प्लस 8 40। काटेंगे जो कट जाएंगे, 3 से 3 आएंगे, यहाँ पर आएंगे 25, 25 थी 75, 3 त्रिका 9 और इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे। दोस्तों मैंने इस सवाल को आगे हल कर लिया था, लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं कर पाया, इसलिए मैं दोबारा हल करता हूँ। इस साइड कर देता हूँ हल। 25 का गुणा 2 से करेंगे, 25 दूनी 50/3
ये आ गया 25 का गुणा 2 से किया बटे में 3 किया बराबर माइनस में इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे 40 को 40 बराबर 2a और इसकी भिन्न कर देंगे अब 3 LCM आएगा 50 माइनस 120 बराबर 2a। यहाँ पर जो 2 है इसको इस साइड भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा 120 में से 50 जाएंगे माइनस 70 बटे 3 गुणे 2 बराबर a। कुछ कटेगा 2 से इसको काटेंगे 35 माइनस 35 बटा 3 बराबर a। प्रथम पद क्या निकला हमारा? प्रथम पद माइनस 35 बटा 3 निकला हमारा प्रथम पद। अब हमको क्या निकालना था? और a3 तीसरा पद निकालना था। तो चलिए तीसरे पद को भी निकाल देते हैं। a बराबर माइनस 35 बटा 2 और हमारा सारवांतर था d बराबर 5। अब हमको तीसरा पद निकालना है a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 d। सभी के मान रख देंगे माइनस 35 बटा 2 प्लस 2 गुणे 5। इसको हल कर देंगे LCM लेंगे तो आएंगे 2 LCM आएगा माइनस 35 यहाँ पर 10 होगा 10 दूनी 20। हमारा a3 कितना निकला? 15 बटा 2 माइनस का a3। दोस्तों हमारा अगला सवाल है a बराबर 2 d बराबर 8 और SN बराबर 90। हमको n और an ज्ञात करना है। हमको क्या दिया है? प्रथम पद दिया है, सारवांतर दिया है और सभी पदों का योगफल दिया है। तो हमको क्या निकालना है? हमको n और an निकालना है। तो हम SN बराबर लिखेंगे SN बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 और d। इस सूत्र को लगाएंगे दोस्तों हम। और चलिए अब इसको हल करते हैं। an दिया है हमको SN 90 बराबर n बटा 2 कोष्टक 2 गुणे 2 सभी के मान रख देंगे जो हमको दिया है n माइनस 1 और d कितना दिया है? d दिया है 8। दोस्तों ये सवाल थोड़ा कठिन होने वाला है लेकिन आप लोग ध्यान से देखना। इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो 90 दूनी 180 बराबर n कोष्टक 2 का 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 8n माइनस 8। अब n है इसका गुणा अंदर करेंगे, यहाँ इसका भी पक्षांतर करेंगे, अगली बार करेंगे 180 बराबर n का गुणा करेंगे 4 में से 8 जाएगा तो बचेंगे माइनस के 4 माइनस 4n प्लस 8n की घात 2। दोस्तों इसमें घात 2 लग चुकी है। अब हम इसमें श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं और कॉमन वाली विधि भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको n का मान मिल जाएगा। हम लिखेंगे माइनस 4n प्लस 8n की घात 2 बराबर 180। इसको इस साइड लिख दिया है, इसको इस साइड, इसको इस साइड। अब हम इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे। सबसे पहले a पद लिखेंगे 8n की घात 2 फिर a वाला लिखेंगे माइनस 4n। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो होगा माइनस 180 बराबर 0। अब इसमें किसका भाग जा रहा है? कॉमन क्या है? छोटा कर लेते हैं थोड़ा। इसमें जा रहा है 4 का भाग जा रहा है। हाँ 4 का चला जाएगा। दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने। दोस्तों हम दोनों पक्षों में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2n की घात 2 माइनस n माइनस 4 का भाग
4 चौकी 16, 4 पंचे 20 बराबर 0, 45 आएगा दोस्तों। चलिए अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, और आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है कि कॉमन किस प्रकार से लिया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ। हम सबसे पहले 2 का और 45 का गुणा करेंगे। 2 गुणे 45 बराबर 90, 90 आया है, और यहाँ पर है 1। अब हम इसको ऐसा गुणा करेंगे कि यहाँ पर 90 आ जाए, गुणा में 90 और घटाने पर 1 आए। तो दोस्तों हम देखना क्या करते हैं, गुणा में किस किस के गुणा में 90 आता है। हम सबसे पहले लिखेंगे 10 गुणे 9 बराबर 90। क्या बात है दोस्तों, डायरेक्ट ही मिल चुका है। हम इसको लिखेंगे माइनस में, इसको लिखेंगे प्लस में। देखना मैं यहाँ पर 2n की घात 2, इसको लिखेंगे माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। दोस्तों मैंने इसको तोड़ दिया है इस प्रकार से, 10n माइनस का 10n प्लस का 9n, माइनस के 10n में से प्लस का 9n जाएगा तो n ही बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से तोड़ा जाता है। देख लो आप, इसको भी लिख लेना अपनी कॉपी में कि इस प्रकार से तोड़ा जाता है। अब हम इसमें कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और n, इसमें भी 2 है, इसमें भी n है, तो हम लिखेंगे 2n कोष्टक। यहाँ पर क्या बचा, n माइनस 5 कोष्टक बंद प्लस, इसमें क्या कॉमन है, 9, 9 कोष्टक n माइनस 5 बराबर 0। अगर हम श्रीधराचार्य विधि भी लगाएं तब भी उत्तर इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम एक कोष्टक में इसको और इसको लिख लेंगे, एक कोष्टक में इसको लिख लेंगे 2n प्लस 9, और एक कोष्टक में लिखेंगे n माइनस 5 बराबर 0। अब हम लिखेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0, n माइनस 5 बराबर 0। अब इसका पक्षांतर करेंगे, n का मान निकालना है हमको। 2n बराबर 9, n बराबर 9/2, माइनस का हो गया यहाँ पर, माइनस 9/2, और इस साइड n बराबर 5। तो दोस्तों आपने कभी देखा है कि संख्या, जैसे मैं अगर किसी भी चीज़ की गिनती करूं 1 2 3 4, क्या हम कभी इसे माइनस में गिनते हैं, नहीं गिनते। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि n का मान माइनस यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अतः n बराबर 5 होगा। n बराबर कितना निकला हमारा, 5। n बराबर, ये हमारा है राइट आंसर, n बराबर 5। मैंने यहाँ पर लिख दिया है n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d, सबके मान रखेंगे हम। a कितना था, 2 प्लस 5 माइनस 1, और d कितना था, 8। 2 प्लस 5 में 4 गुणे 8 कोष्टक में होगा, 2 प्लस 8 चौकी 32, दोनों को जोड़ेंगे क्या निकलेगा, 34। an बराबर 34, पांचवा पद a 5 बराबर 34 निकला, 5वां पद। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा देख सकते हो। मैं थोड़ा थक चुका हूँ, तो चलिए जल्दी जल्दी सवाल को लगा देते हैं। हमारा 6वां सवाल लग चुका है। चलिए अब अगले सवाल को लगाते हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, और ये मेरा नया चैनल है तो इसे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग इस चैनल को अच्छा सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं आपको ऐसी मैथ सिखाऊंगा कि आप ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। प्रथम पद
क्या दिया है इसमें 8, और एनवा पद 62 दिया है। पदों का योगफल योग कितना 210 दिया है। और हमको क्या ज्ञात करना है, एन पदों की संख्या और डी सार्वंतर ज्ञात करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 और डी सबके मान रख देने हैं। जो हमें पता है उसके मान रख दो। 62 बराबर ए कितना है 8 प्लस एन माइनस 1 और डी ये पता नहीं है। अब हम दूसरी तरफ लिखेंगे एस एन बराबर ये तो यार देखना क्या बात है, n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन 210 बराबर n पता नहीं, n/2 लिख देंगे। ये कितना है 8 प्लस 62। इसको हल करेंगे हम, इसका पक्षांतर करेंगे। 221 का गुणा 2 से करेंगे, 210 गुणे 2 बराबर n, इन दोनों को जोड़ेंगे गुणे 70 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दिया तो 70 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो आएंगे 4 पे 2 42 0 बराबर 70 n। अब इसका पक्षांतर करेंगे 70 का, 42 0/70 बराबर n। दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लेना। इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 7 6 42, n बराबर कितना निकला 6। अब हम इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। समीकरण 1 दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों हम n का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर n का मान रख देंगे 62 बराबर 8 प्लस n कितना निकला 6 माइनस 1 और d। इसका पक्षांतर करेंगे 62 माइनस 8, यहाँ पर -8 हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पर बचेगा 5d। 62 में से 8 जाएगा तो बचेंगे 54 बराबर 5d। अब d बराबर दोस्तों हमारा निकला 54/5, ये है हमारा d। दोस्तों हमारा d भी निकल चुका है। सार्वंतर और ये है हमारा पदों की संख्या। पदों की संख्या भी निकल चुकी है, सार्वंतर भी निकल चुका है। ये सवाल मैंने यहाँ से आगे हल यहाँ पर किया है, ठीक है, पहले यहाँ पर फिर इसको किया है। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल को हल करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, 8वां सवाल हमारा क्या है, n बराबर 4, पदों की संख्या 4, सार्वंतर 2 और पदों का योगफल -14 दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको n पदों की संख्या और प्रथम पद ज्ञात करना है। हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 कोष्टक d। an बराबर कितना दिया है 4 बराबर a प्लस n-1 और d कितना दिया है 2। दोस्तों हम इसको इतने पर ही छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे Sn बराबर सूत्र Sn बराबर n/2 कोष्टक an भी हमको दिया है a प्लस an, बस यही सूत्र लिखेंगे। जब हमको इसकी ज़रूरत होगी तब हम इसमें यूज करेंगे। हमको इस यहाँ पर क्या है -14 बराबर n/2
कोष्टक ए कितना है, ए हमको पता नहीं, ए प्लस 4। दोस्तों हम इसका पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो हमें ए मिल जाएगा 4 माइनस एन माइनस ए कोष्टक ग्लो बराबर ए। दोस्तों मैंने इस पूरे का पक्षांतर इस साइड कर दिया है। अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे और जो घटेगा उसको घटा देंगे, जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे। 4 माइनस 2n प्लस 2 बराबर ए। 2 और 2 4 और 2 6, 6 माइनस 2n बराबर ए। ए हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 से हम एक ए का मान रखेंगे। समीकरण 1 से ए का मान रखने पर -14 बराबर n/2 कोष्टक ए कितना है यहाँ पर पूरा ज्यों का त्यों लिख देंगे 6 माइनस 2n प्लस 4। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ये 2 यहाँ पर है, इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। -14 गुणे 2 बराबर n कोष्टक 6 10 हो जाएगा। 10 माइनस 2n। चलिए इसका गुणा करते हैं, इसको भी करते हैं हल। जैसा मैंने पिछला सवाल बताया उसी प्रकार का बन गया ये श्रीधराचार्य विधि वाला। 14 दूनी माइनस का 28 बराबर 10n माइनस 2n की घात 2। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोनों पक्षों में 2 का भाग जाएगा। दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर दोनों पक्षों में 2 का भाग। दोस्तों इसमें 2 का भाग करेंगे तो बचेगा -14 बराबर 5n माइनस इसमें 2 का भाग करेंगे n की घात 2। 14 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ पर बचेगा 0 बराबर n की घात 2 माइनस का है प्लस 5n प्लस 14। दोस्तों अब हम इसका निकालेंगे उसी तरह से। 14 का गुणा 1 में करेंगे। 14 गुणे 1, यहाँ पर 1 है ना, 14 गुणे 1 बराबर 14। अब हम 5 का बनाएंगे। 6 गुणे 1 बराबर 6, 7 गुणे 2 बराबर 14 यहाँ पर, और 7 माइनस 2 बराबर 5। दोस्तों घटाने पर 2 आना चाहिए, घटाने पर हमारा 5 आ रहा है, घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा में 14, तो बन गया हमारा -n की घात 2 प्लस का लिखेंगे हम 7n माइनस का लिखेंगे 2n -2n प्लस 14। कॉमन लेंगे इसमें है माइनस कोष्टक n -7 कॉमन आया, इसमें n कॉमन किया है, इसमें 2 कॉमन होगा -2 कोष्टक माइनस यहाँ पर आ जाएगा n -7। एक कोष्टक में ये लिखेंगे, ये दोनों एक में ए लिखेंगे, तो हम लिखेंगे -n -2 बराबर थोड़ी लिखना है, एक कोष्टक में n -7। अब हम इसको लिखेंगे -n -2 बराबर 0, n -7 बराबर 0, -n बराबर 2, n बराबर -2, n बराबर 7। अब दोस्तों हम वही लिखेंगे कि हमारा n का मान माइनस में नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n बराबर 7 होगा।
पदों की संख्या n बराबर 7। पदों की संख्या कितनी निकली? 7 निकली। और हमको क्या निकालना था? पदों की संख्या निकल चुकी है, प्रथम पद निकालना था। समीकरण 1 में हम n का मान रखेंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n बराबर a में n का मान रखने पर, n का मान रखेंगे तो हमारा क्या निकल कर आया? 6 माइनस 2 गुणे 7 बराबर a। 6 माइनस 14 बराबर a। 14 में से 6 जाएंगे, माइनस का 8 बचेगा, माइनस 8 बराबर a। ये क्या निकला हमारा? प्रथम पद। प्रथम पद। दोस्तों, अगर आपको सवाल थोड़ा सा भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आगे बचे हुए सवालों को हम पार्ट 2 में लगाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आगे लगाएंगे सवाल। और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है तो आप इसे अच्छा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को एक बार और देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब पार्ट 2 में मिलते हैं चौथे सवाल के साथ।